टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत अब हर मुश्किल समय में रसिया ने इंडिया को हेल्प किया है। चाहे 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार का टाइम हो, ट्रम्प भारत से चिढ़े हुए हैं। यहाँ करोड़ों लोग गाय को पूजते हैं। हर साल अमेरिका लगभग 85,000 H1 वीजा जारी कर। ईयर 2019 22 सितंबर NRG स्टेडियम USA। Good morning, Houston. Good morning, Texas. Greetings to my fellow Indians in India and around the world. This morning we have a very special person with us. एक मंच पे मौजूद थे एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ USA के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रम्प। उद्देश्य साफ था, भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हो। शायद इसलिए भारत यह भी चाहता था कि अमेरिका में दोबारा से एक बार और ट्रम्प की सरकार बने। और भारत के प्रधानमंत्री बोले भी थे कि बार ट्रम्प सरकार वापस आते हैं भारत। अहमदाबाद ईयर 2020-24 फरवरी, वो सड़कें जहां लाखों लोगों की भीड़ लोग हाथों में भारत और अमेरिका का झंडा लिए ट्रम्प का स्वागत करने के लिए खड़े थे। शायद ये माहौल और ये उमंग ट्रम्प के जीवन में पहला ऐसा मौका रहा होगा जहां इतने सारे लोग एक साथ स्वागत करने के लिए खड़े थे। एक विशाल काफिला चलता है और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचता है। यहाँ भी लाखों लोगों की भीड़ और एक इवेंट हुआ जिसका नाम रखा गया था नमस्ते ट्रम्प। उद्देश्य साफ था, भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हो। ट्रम्प ने भी कहा था माय बिग फ्रेंड मिस्टर मोदी, और ये लाइन बाद में जाकर वायरल भी हुआ था। यहाँ तक तो ठीक था, पर अमेरिका में ट्रम्प हार जाते हैं, दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं। इसी तरह कुछ साल बीत जाता और ईयर आती है 2025 में दोबारा अमेरिका में इलेक्शन होता है। हम भारतीय बहुत इमोशनली होते हैं, हम किसी पर भरोसा जल्दी कर लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि इस बार वापस ट्रम्प की सरकार बने। ये वीडियो वायरल भी हुआ था। और ट्रम्प जीत भी जाते हैं। असली खेल तो अब शुरू होता है, भारत की विदेश नीति और अमीर की नाराजगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का लगभग 35 से 40% क्रूड ऑयल रसिया से मंगवाता है, वो भी सस्ते दरों पे। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में आज भी भारत रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम पर निर्भर है। भारत और रसिया का संबंध सदियों पुराना है। हर मुश्किल समय में रसिया ने इंडिया को हेल्प किया है। चाहे 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार का टाइम हो, उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और भारत रसिया से संबंध खराब नहीं करना चाहता है। इन सब बातों से ट्रम्प भारत से चिढ़े हुए हैं। अमेरिका ने एक डील करनी चाहिए, भारत अपना बाजार खोले अमेरिकी कंपनियों के लिए, खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में मना कर दिया। इसके दो सबसे बड़े कारण थे। पहला कारण धार्मिक कारण, भारत में गाय को पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में गाय का स्थान माँ जैसा है, जिसे गौ माता भी कहते हैं। यहाँ करोड़ों लोग गाय को पूजते हैं और दूध को अमृत जैसा शुद्ध मानते हैं। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ गायों को खाने में बोवाइन सीरम या पशु आधारित अवशेष दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा सप्लीमेंट जो एनिमल के हड्डी, खून व चमड़ों से बना हो। वैसे में अगर अमेरिका का दूध या दूध से बने प्रोडक्ट भारत के बाजार में आते हैं तो यह न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुँचता बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता। दूसरा सबसे बड़ा कारण एम्प्लॉयमेंट रीजन। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार आज भी भारत की 140 करोड़ आबादी में से लगभग 46% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर निर्भर है। लेकिन अफसोस, यह सेक्टर भारत के GDP में मात्र 18% कंट्रीब्यूट करता है। देश की लगभग आधी आबादी इस सेक्टर पर निर्भर है। इस स्थिति में अगर भारत अमेरिकी कंपनियों को अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में खुली छूट दे देता है तो इसका सीधा असर करोड़ों भारतीय किसानों और छोटे डेयरी व्यवसायियों पर पड़ता। अमेरिकी किसान और कंपनियां बड़े पैमाने पर हाईटेक मशीन और भारी सब्सिडी के साथ खेती करते हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट भारत के बाजार में आ जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगी। हमारे छोटे किसान इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। परिणाम यह होगा कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी। इन सब बातों को लेकर ट्रम्प ने पहले 25% टैरिफ लगाया और बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। टैरिफ का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक नया मामला आ गया, चाबहार पोर्ट। अमेरिका को ईरान से बनती नहीं है क्योंकि ईरान पर बहुत सारे सेंसर लगा रखे हैं अमेरिका, और भारत के लिए ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ है चाबहार पोर्ट। भारत ने इसमें लगभग $120 मिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है
सेंट्रल एशिया में पहुंच बनाने के लिए जो सीधे पाकिस्तान को टच करता है। दूसरा कारण पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पोर्ट है, जिसमें चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। शायद इसे काउंटर करने के लिए भारत के लिए चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने भारत के लिए चाबहार पोर्ट पर विशेष छूट दे रखी थी, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है। हो सकता है कि इसमें भारत को बहुत परेशानी उठानी पड़े। अब आते हैं एक और ऐसे मुद्दे पे जिसने सीधे लाखों भारतीय परिवारों को प्रभावित किया है, वो है H1 वीजा। H1 वीजा वो वीजा है जिसके जरिए भारत IT प्रोफेशनल्स अमेरिका जाकर काम करते हैं। हर साल अमेरिका लगभग 85,000 H1 वीजा जारी करता है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। कहा जाता है कि कुल H1 वीजा धारकों में से 70% भारतीय हैं। ट्रम्प का कहना है कि भारत और विदेशी IT वर्कर सस्ते में काम कर लेते हैं, जिससे अमेरिकी नागरिकों की नौकरी छीन रही है। अब उसने क्या किया कि H1 वीजा में बदलाव कर दिया है। जहां पहले इसे लेने में $8,000 लगते थे, अब इसे लेने में $1,00,000 देने होंगे। इसका सीधा असर भारतीय IT सेक्टर पर पड़ा है। भारत की बड़ी IT कंपनियां जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो, जिनके हजारों कर्मचारी अमेरिकी भेजे जाते हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। कई भारतीयों को अमेरिका में नौकरी पाने का वीजा रिन्यू कराने में भारी दिक्कतें आई है। कई लोग तो वापस भारत लौटने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीर अब आपके सामने है। एक तरफ हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य आयोजन हुए, जहां पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारत और अमेरिका की दोस्ती अब अटूट है। लेकिन हकीकत यह रही कि ट्रंप प्रशासन ने बाद में भारत के सामने कई मुश्किलें खड़ी की। कभी चाबहार पोर्ट पर विशेष छूट वापस लेना, कभी रूस से तेल और हथियार खरीदने पर सवाल, तो कभी H1 वीजा पर पाबंदियां। यानी बड़े मंच पर दोस्ती की बातें हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर भारत को बार बार नुकसान झेलना पड़ा। भारत को चाहिए कि वह संतुलित विदेश नीति अपनाए। अमेरिका की तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी जरूरी है, लेकिन रूस और ईरान जैसे पुराने दोस्तों से रिश्ते भी मजबूत बने रहे। चीन और पाकिस्तान की चुनौती को देखते हुए भारत को हर विकल्प खुला रखना होगा। सबसे बड़ा समाधान यही है कि भारत अपनी आर्थिक और तकनीकी ताकत इतनी बढ़ाए कि किसी भी देश पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। जब भारत आत्मनिर्भर होगा, तब कोई भी महाशक्ति भारत को धोखा नहीं दे पाएगी। यह कहानी सिर्फ भारत अमेरिकी रिश्तों की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि दुनिया की राजनीति में अस्थायी दोस्त नहीं होते, बल्कि अस्थायी होते हैं सिर्फ हमारे हित, और भारत को हर कदम पर अपने ही हित को प्राथमिकता देनी होगी।